आचार्य बहुत ज़्यादा फेमस बाबा हैं आजकल चर्चाओं में। बाबा मत कहिए उसको, कॉमेडियन बोलिए। कपिल शर्मा की टीआरपी डाउन कर चुके हैं वो। कॉमेडियन नहीं कह सकते, कॉमेडियन ही कहिए उनको। कपिल शर्मा की जो टीआरपी है आजकल उनकी वजह से बहुत खतरे में आ चुकी है। कपिल शर्मा के भक्त नहीं है, बाबा के तो बहुत सारे भक्त हैं। बाबा का कोई भक्त नहीं है। आप अच्छी रील बनाइए, आप इंस्टाग्राम पर जाकर उसको अपलोड करिए, थोड़ा कॉमेडी करिए, आपकी रील के हज़ारों लाखों फॉलोअर आ जाएंगे। बाबा को कोई भक्ति के लिए नहीं सुनना चाहता है, बाबा को सिर्फ कॉमेडी के लिए देखना चाहते हैं। अरे बाबा कॉमेडी में माहिर है। बाबा ने अखिलेश यादव की टीआरपी डाउन कर दी, आप कह रहे हो बाबा कॉमेडियन है। बाबा ने अखिलेश यादव की टीआरपी कैसे डाउन कर दी? हाँ, क्या मतलब है आपका कहने का? कैसे डाउन कर दी, जरा बताइए जरा मुझे। उन्होंने एक सवाल पूछा। हाँ, कि हमें तो ये बोलते हैं कि दूर तो अखिलेश ने क्या कहा? अखिलेश जी ने क्या कहा? अखिलेश जी ने कहा कि हमारे तुम्हारे रास्ते अलग हैं। हाँ। अखिलेश जी ने कहा हमारे और आपके रास्ते अलग हैं। हाँ। यही तो बोला था। आप आज से हमें शूद्र मत कह दीजिए। तो इसमें उन्होंने कौन सा क्या गलत क्या कह दिया? उन्होंने भी क्या गलत कह दिया? लिया कि आप ये बताइए मुसलमानों से देखिए हमारे आपके बाबा मैंने कहा बाबा कॉमेडियन है, उनको टीआरपी चाहिए। बाबा जब उस जो सवाल अखिलेश जी ने पूछा था, चूंकि एक व्यास कहते हैं खुद को, मैं तो नहीं मानता हूँ, व्यास कहते हैं, कथा कहते हैं, सनातन धर्म की रक्षा करने का भी बहुत बड़ा जिम्मा ले रखा है उन्होंने, लेकिन ये नहीं पता है कि श्री कृष्ण जी का सबसे पहला नाम क्या रखा गया था। तो उसको लेकर के अगर रास्ते अलग बोल दिया, शूद्र कहने के लिए मना कर दिया, तो उस चीज़ का जवाब ना दे करके वो क्या कह रहे हैं कि वो मुस्लिमों से पूछेंगे। भाई आप धर्माचार्य, आप शंकराचार्य, आपने ठेका लिया हुआ है, आप सनातन धर्म के रक्षक, हिंदुओं का आपने ठेका लिया हुआ है, लेकिन आप कॉमेडी कर रहे हैं। आपसे कोई एक हिंदू धर्म का इतना अच्छा सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि अब उन्होंने मुस्लिम से क्यों नहीं पूछा। क्या मतलब? मैं क्यों मुस्लिमों से पूछूं? मुझे क्या मतलब? अब एफआईआर भी होने वाली है उन पर, महिलाओं ने मांग रख दी है। हाँ, मैं वो जो अनुरुद्धाचार्य है, अनुरुद्धाचार्य की जो भाषा है वो एकदम लफंगों वाली है। अच्छा, बिल्कुल लफंगों वाली भाषा यूज करता है वो। कहाँ से क्या कह रहा है? आपने लफंग क्यों? 25 साल की, अगर डर नहीं है किसी महिला के विरुद्ध, उनके लाखों समर्थक हैं, आपको डर नहीं है? किस बात का डर? वो लफंगा तो है ही एक नंबर का। उसने लेकिन बहुत सारे लोग उसने हमारी आधी आबादी पर सवाल उठा दिया। आप समझ नहीं रहे उस बात को, कितना गंभीर मुद्दा है ये। आप देखिए भीड़ उनके दरबार में, देखिए भीड़ आपने 25 साल की किसी महिला पर, यानी कि हमारी हर महिला पर, हमारी हर बहन पे, हमारी बेटी पर, सभी पे सवाल उठा दिया उसने। कैसे कह सकता है वो? लेकिन कितनी बहन बेटियां तो उनके दरबार में नजर आती है। आजकल अगर आप सही से पढ़ाई करेंगे तो आपकी उम्र 25 साल हो जाएगी। उनका दरबार नहीं देखा? अगर आप सही से आज के देश में, आज के जमाने में अगर आप सही से पढ़ाई करेंगे तो आपकी उम्र 25 साल हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि 25 साल में आप बिकाऊ हो गए। आपके कैरेक्टर पर लांछन लगाएगा कोई? आपके कैरेक्टर पर कोई लांछन लगाएगा कि यार अगर आपने 25 साल की उम्र पार कर ली तो क्या आप लांछन लगाएगा? कोई आधी आबादी पर लांछन लगाने लगेगा? अगर महिलाओं को बुरा लगता तो महिलाएं उनके दरबार में महिला आयोग के तरफ से अभी शायद सुनवाई हुई है। मुझे लग रहा है कि कार्रवाई जरूर करेंगे, और अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कार्रवाई उनको करनी चाहिए। लेकिन बाबा तो हमेशा ज्ञान की बात बताते हैं, ज्ञान का भंडार बताया जाता है बाबा को। बाबा का ज्ञान आपने देख लिया, बाबा का ज्ञान दुनिया ने देख लिया, बाबा का ज्ञान सबको पता है क्या है कि बाबा जो भगवान जी को लेकर के इतना लाखों अरबों रुपए कमा रहे हैं इस कथाओं में, और उन भगवान का जो प्रथम नाम था वो नहीं बता पाए। तो बाबा का ज्ञान तो सबको पता है कि बाबा को कोई ज्ञान नहीं है। बाबा केवल टीआरपी का भूखा है, कॉमेडी करता है और कॉमेडी से अपने फॉलोअर बढ़ाता है, और उसके अलावा उसका कोई किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। गौ सेवा करते हैं, बच्चियों की शादी करवाते हैं। नहीं, गौशालाएं सरकार खोल रही है, आप क्यों गौ सेवा कर रहे हैं? गौशालाएं सरकार का काम है ना, सरकार ने इतनी सारी गौशालाएं खोल रखी हैं, आप वहाँ भिजवाइए ना। भाई आपको अगर गौ सेवा करनी है, आप हमसे क्यों मांग रहे हैं? आप लोगों से चंदा क्यों मांग रहे हैं? आप उन्हीं गायों को पकड़ के लाइए, सरकारी गौशालाओं में भिजवाइए, जबरदस्ती चंदा मांगा क्या? आप गौशालाओं के नाम पे जमीनों पे कब्जा करते हैं केवल, और कुछ नहीं करते हैं। आप गौशालाओं के नाम पे अपने आश्रम, अपना धंधा, अपना रोजी रोटी और अपने लोगों को चमकाने के अलावा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। गौशालाएं आप बनवा रहे हैं, आप सरकारी गौशालाओं में भेजिए। हर जिले में, हर तहसील में, हर प्रधानी में एक एक गौशाला आपको मिल जाएगी। आप क्यों वहाँ पे भिजवा रहे हैं? क्या जरूरत है आपको गौशाला? शादी करवाते हैं गरीबों की वो। देखिए ये भी मैं फिर वो कहूँगा, शादी करवा रहे हैं, अच्छी बात है, शादी करवा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शादी क्या वो अपनी ज़मीन बेच के करवा रहे हैं या कहीं पे मजदूरी करके कमा रहे हैं? कैसे कमा रहे हैं? आप पैसा दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, सारे जो जितने लाखों लोग पैसा दे रहे हैं उससे वो शादी करवा रहे हैं। उनको नहीं, वो मैं पैसा आपको दे दूँ, आप शादी करवाने लगेंगे?
वो अगर जनता आपको पैसा देने लगे, आप शादी करवाने लगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने पैसे से वो क्या कर रहे हैं? वो केवल जनता के पैसों का दुरुपयोग, कोई सनातन को सबसे बड़ा खतरा तो इन्हीं जैसे दुष्ट लोगों से है। सनातन के सबसे बड़े जो ये रक्षक बनने का दावा करते हैं, लेकिन ये रक्षक नहीं है। सनातन का जो बेड़ागर करने वाले लोग हैं वो इसी टाइप के लोग हैं। कई सारे बाबा हैं इस कैटेगरी में। आप देखते हैं कि पिछले जो जब रिकॉर्ड खुलता जाता है तो कई बाबा हैं जिनका नाम तो अब तो लेने में भी लोगों को शर्म आती है, जो जेल की रोटियां काट रहे हैं, पिछले 10 साल से जेल में पड़े हैं, जिनको जमानत नहीं मिल रही है। तो आपको समझ नहीं आया क्या बाबा? या फिर बाबा है ही नहीं वो, मैं पहले ही कह रहा हूँ, वो बाबा नहीं है, वो तो कॉमेडियन है। भागवत प्रचार करते हैं वो, उनकी जगह जगह लाखों लोगों की भीड़ उनके पास है। आपने कुछ पढ़ाई करी होगी, आपने कोई हिंदी की किताब पढ़ी होगी, आपने इंग्लिश की किताब पढ़ी होगी, आपने संस्कृत की किताब पढ़ी होगी, तो आपने अगर कोई किताब पढ़ी हुई है और उस किताब से संबंधित मैं आपसे कोई सवाल करता हूँ तो आप, मुझे उम्मीद है कि शायद आप जवाब दे देंगे। तो एक किताब है, एक किताब है जिसके बारे में अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो आप उसके बारे में जवाब देने लगेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे नहीं होता है भाई। आपको सनातन धर्म के रक्षक बनने का मतलब है आपको वेद पुराण जितने भी हमारे हैं, हमारे जो भी जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सबका आपको पहले तो अध्ययन होना चाहिए। उन अध्ययन को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और जब आप अपने जीवन में उतार लेंगे तब जाके आप सामने वाले को ज्ञान दे सकते हैं। वर्ण व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वर्ण व्यवस्था को मैं नहीं मानता हूँ। अरे वो कहते हैं वो पहले वाला सिस्टम बढ़िया था। नहीं, वही तो जो काम था, आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। वर्ण व्यवस्था तो होनी ही नहीं चाहिए। वर्ण व्यवस्था ने ही तो हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था ये क्यों चाहते हैं? वर्ण व्यवस्था ये इसलिए चाहते हैं हिंदू धर्म के रक्षक बनने के लिए, लेकिन जब कमाने का मौका आता है, जब पैसा लेने का मौका आता है, तो ये वर्ण व्यवस्था भरोसा नहीं करते हैं। वहां पर ये आपको शूद्र बनाने लगेंगे, आपको जातियों में बांटने लगेंगे। ठीक है, आप ये बताइए, वर्ण व्यवस्था, अगर वर्ण व्यवस्था में इनको ये भरोसा करते हैं और ये कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्यों है? दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्यों है? आप उनको घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं, आप उनकी बारात में नहीं जाने देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनका सर मुड़वा देते हैं। अभी हाल में ये घटना हुई, कुछ लोग होते हैं, कुछ नहीं। तो इसका मुझे ये बताइए, ऐसे किसी भी धर्माचार्य ने आज तक ऐसे किसी भी गलत कार्य का खुल करके सबके सामने, चाहे भले ही वो उसके समाज का विरोध क्यों नहीं किया? घोड़ी चढ़ने पर आज तक किसी भी धर्माचार्य की आवाज क्यों नहीं आ रही है? अनिरुद्धाचार्य तो समाज सुधारने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं 14 साल की बच्चियों की शादी कर दो तो कम से कम जो जितने बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं लड़कियां, वो मुंह नहीं मारेंगी इधर उधर, तलाक नहीं होंगे। नहीं, तो ये किस में लिखा हुआ है? ये मनुस्मृति ही बता रहे हैं ना, वो मनुस्मृति को तो पढ़ाना चाहते हैं वो। आप बच्चे को पढ़ाइए मत, आप अच्छी शिक्षा मत दीजिए, आप उसका भविष्य उज्जवल मत करिए, आप उस बच्चे को उसके पैरों पर खड़ा होना मत सिखाइए, उसको अच्छा भला बुरा बोलने की समझ मत जताइए। अगर बच्ची बड़ी हो गई तो शादी करने में दिक्कत क्या है उसकी? शादी का एक नियम है ना, एक भारत सरकार ने एक नियम बनाया, एक उम्र निर्धारित करी हुई है, तो क्यों उससे पहले शादी करने? क्या शादी ही सब कुछ है क्या भाई? एक उम्र निर्धारित करी गई है, उस उम्र से पहले उस बच्चे को बड़ा तो होने दीजिए, उसको पढ़ने तो दीजिए, उसको अपना भविष्य तो सुधारने दीजिए। शादी तो बाबा की बात माने या संविधान की माने? संविधान की बात मानेगा। बाबा की बात मानने वाली अगर कोई बात हो तो मानी जाएगी ना, ये तो बात मानने वाली है ही नहीं ना।